हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम पार्टियां वो अपनी ताकत दिखाने में ताकत झोंक रही है और ऐसे में जगह जगह रोड शो हो रहा है, रैलियां हो रही हैं। लेकिन हरियाणा के मन की बात तसल्ली से अगर आप समझना चाहें तो फिर ऐसे ही किसी बैठक में आप आ जाइए। और हरियाणा एक तरीके से हुक्के के बिना और खाट के बिना अधूरा भी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलानौर के अंदर। ये कलानौर की सीट है और यहाँ पर चौक के बगल में ही एक ये दुकान है। दिखाइए ज़रा, थोड़ा सराउंडिंग दिखाइए। ये कलानौर के बगल में ही एक दुकान है। मैं इस दुकान से यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि भाई कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्हीं से थोड़ा सा समझेंगे कि कलानौर में इस बार क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। कलानौर में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस लगातार 2009, 2014, 2020 तीन बार से लगातार जीतती रही और शकुंतला खट्टक वो यहाँ से विधायक बनती रही। अब चौथी बार फिर से मैदान में है वो। और 3 बार बीजेपी के राम अवतार वाल्मीकि उनको हराने का काम किया शकुंतला खट्टक ने। अब चौथी बार जो है उनको हटा करके बीजेपी ने एक नया चेहरा उतारा है, एक महिला को, रेनू डाबला, उनको जो है वो यहाँ से उतारा है। और ज़रा इन्हीं से पूछते हैं इन लोगों से कि इस बार का चुनावी गणित कैसा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील है। सुशील, थोड़ा सा तेज बोलिए। सुशील नाम है भाई। तो ये आप कलानौर के हैं या कहीं गाँव के हैं? मैं गांव निगाना गांव निगाना के। और आपका नाम? मेरा कपूर सिंह, गांव मालकोट से जी, दादरी हल्का से। अच्छा, आपका ये हल्का भी नहीं है? ना। दादरी हल्का है। दादरी है। ठीक है, आपका हल्का तो यही है। हाँ, मेरा कलानौर है। आपका नाम क्या हुआ? राज सिंह। और आपका गांव? जिंद्रायण। अच्छा, और आपका नाम? राजपाल। और आपका गांव? गांव कलानौर है। कलानौर है। आपका नाम? मेरा नाम महावीर, कलानौर। यहीं कलानौर प्रॉपर से हो? हाँ। और आपका नाम? जगवीर, जिंदरायण। यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। अच्छा, तो ये कलानौर है, आप छोटा एक कस्बा कह लीजिए। और आसपास के लोग अपना काम धंधे के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए वो शहर में आते हैं, वो लोग यहाँ पे हैं। तो इन्हीं से थोड़ा सा समझते हैं कि इस बार क्या माहौल है। कांग्रेस का। कांग्रेस तो यहाँ पे 3 बार जीतती रही। कांग्रेस है, भी कांग्रेस है। क्यों? बीजेपी ने को काम नहीं करे, जो ठेवा दे करे हैं, किसाना की दुर्गति करी है, लठ मारे हैं, कर्मचारी का भी मारे हैं, किसान का भी मारे हैं, आशा वर्कर का भी मारे हैं, सरपंचा का भी मारे हैं। कोई काम नहीं कराया। नरम पानी नहीं दिया, गल न तो डूबा रही है, राड़ा पानी नहीं। किसाना का भी मारे 13 भी नेता तो उड़े बैठे रहे, ये उड़े बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं। आई बात सुन में 2-4 आदमी की सुना है और अपना पैर जा। तो बस ये खाली किसान आंदोलन वाला मुद्दा आपके हिसाब से? और भी नौकरी वाला भी है, ये 4 साल की कर दिया, क्या करेंगे? अग्निवीर वाला बालक का ब्याह तो कोनी हो, बच्चों की शादी नहीं हो रही है ना मत बोले कोनी। कोई का था बोल बसर किन्नू को फौजी है वह भाज जाएगी, क्यों घर आ जाए वह भाज जाएगी, डटेगी क्या है? सारे है नहीं, कोई भी रोजगार नहीं, झूठे वादे, एक भी वादा पूरा नहीं करे। 21 साल दुकानदारी भी ठप पड़ी है कलानौर की, दुकानदारी भी ठप पड़ी है, कोई काम नहीं। ये आरक्षित सीट है, वैसे एससी के लिए आरक्षित सीट है। ये क्या है इस बार माहौल? माहौल कांग्रेस का है जी। क्यों? काम नहीं हुए पीछे, बीजेपी सरकार में काम नहीं हुए कलानौर में कुछ भी। और मोदी जी कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाओ। हैट्रिक कौन लाओगा जो काम नहीं हुए? वो भूखे मरने के आसार हो रहे हैं। भूखे मरने के? हाँ, हरियाणा तो मजबूत राज्य है। मजबूत है, काम में नहीं होगा तो खावाएंगे। छोटा तो कोनी मजबूत है भाई, काम में नहीं है तो खावाएंगे के? एक आदमी घर में वो काम करनी है, वो इनका चाहे कोड़ी भरी हांड आज फैमिली आईडी गलत होगी, आज आधार कार्ड ना वो करवा ले, किच करवाना हांड है, इन कागजा ने पूरे करवाओ, दिहाड़ी मजदूरी करे के। चलो मैं बताता रहूँ थोड़ा सा बाहर के दर्शकों के लिए। ये कह रहे हैं कि जैसे घर में एक आदमी काम करने वाला है और वही आदमी इस सरकार के टाइम पर कागज लेकर के घूमता रहा, फैमिली आईडी पोर्टल के नाम पर जो कुछ कमियां या परेशानियां रही उनको ठीक करवाने के लिए। हाँ, और फिर भी ना होंगी बोला उस दफ्तर में जा, उस दफ्तर में जा, काम होंदा है नहीं, कोई भी काम नहीं होंदा। अरे मात्रा गलत बता दें, नाम की
कदे बोला इसमें सिंह कोनी सिंह लगेगा, इसने अपडेट करवा के जाओ, वो आदमी तो उड़े ही रह जाओ, उसके बालक गल क्या करेंगे। तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या, आप तो दादरी के हो गए? हाँ जी, हैं? कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? ये दादरी पड़े हैं, प्रॉपर दादरी प्रॉपर विधानसभा? दादरी। उधर क्या माहौल है? उधर कांग्रेस की है मनीषा मनीषा सागवान, सागवान, हाँ, और एक अनिल सागवान सतपाल का लड़का, लेकिन दोनों की टक्कर है, मनीषा के निकलने की संभावना ये ज़्यादा है। सतपाल सांगवान तो वही जेलर साहब हो गए। हाँ हाँ जी, हाँ? हाँ जी, सुनील सांगवान, हाँ हाँ। सुनील सांगवान, ये एक थोड़ा पीछे करिए। मनीषा के सतपाल सांगवान जो है वो उनके पिता थे, सुनील सांगवान के, ठीक कह रहा हूँ? और ये सुनील सांगवान जो है वो जेलर थे, इधर ही रोहतक से सुनेरिया जेल है उसमें, जिसमें राम रहीम बंद थे। और सुनील सांगवान के जेलर होते हुए 6 बार राम रहीम को जमानत मिली। 11वीं बार मिली है, आएगा हाँ, इलेक्शन अब टाइम फिर- पर छोड़े हैं। अब फिर जमानत पे। हाँ ले सर, इन वोटा टाइम पर छोड़े हैं। एक आदमी छोटा खोट कर रहा हो तो छूटता नहीं, और एक बलात्कारी हत्यारा उसकी 11 बार पैरोल। ये सुनील राम रहीम के कहने से वोट मिलेंगे यहाँ पे? ना के मिले थे कुछ ना है। तो बीजेपी क्यों छोड़ रही है बात? बीजेपी छोटा अपना धोखा में छोटा है, डूबती आफड़े मारा है। डूबते को तिनके के सारे की। हाँ तनिक सारे की जरूरत है, फिर मिले को नहीं। तो ये आपका, चलो ये तो इनसे थोड़ी कलानौर की बात हम समझ रहे थे। ये जो सुनील सांगवान है जेलर, हाँ हाँ, उनकी कैसी हवा है? उनकी छवि उसको हराने का एक ही चांस है जी। सतपाल सागवान जब ये सरकार में था उस टाइम पे 1-2 बालक लगवाए हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि ये इन का काम करेगा। रुस्से कितने हैं ज़्यादा, उसकी खिलाफत मनीषा सागवान 10 साल से मेहनत कर रही है। मनीषा सांगवान तो वहाँ पे नया चेहरा है ना? न 10 साल से वैसे मेहनत तो कर रही है, युवा है। टिकट अब मिली है कांग्रेस से, इसके आसार ज़्यादा हैं जीतने के। और ये जो राम रहीम वाला मामला है, जो पूरे हरियाणा में भी है, पूरे देश में भी है, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कल परसों जो है वो लद्दाख से चल के आए सोनम वांगचुक, उनको तो दिल्ली बॉर्डर पे रोक लिया, हिरासत में भी ले लिया, और वो राम रहीम को 11वीं बार फिर जमानत मिल गई 21 दिन की। तो ये वाला जो मुद्दा है ये आपकी विधानसभा में है क्या? ना जी, कोई नहीं, इसका कोई यहाँ प्रोग्राम जिक्र नहीं, नहीं। नहीं कोई इसका आधार नहीं है। नहीं नहीं, राम रहीम का आधार की बात मैं नहीं कह रहा हाँ, हाँ, हूँ कि वो जेलर थे। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि कोई फौज में होता है तो फौजी के नाम पे, वो कारगिल के युद्ध के नाम पे वो अपनी एक छवि बनाता है कि मैं फौजी था, मेरे टाइम में कारगिल का युद्ध हुआ, मैं जीता। तो सुनील सांगवान की जब बात होती है तो राम रहीम के जेलर थे वो, इसकी भी बात होती है? नहीं नहीं, राम रहीम का वहाँ कोई प्रभाव नहीं है। सुनील सागवान को उसके बेस पर कोई वोट नहीं, ना कटेंगे, लोग ध्यान ही नहीं है इस तरफ ने। अच्छा, तो ये ध्यान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो हरियाणा के लिए सीएम हुड्डा जो था ना, बेस्ट आदमी है, इसलिए जो है इसका प्रभाव भी है, हर जाति इसके साथ है। बाकी राजनीति में चलता रहे है। हिंदुत्व के लिए मोदी को भी चाहे थे, वो एमपी का इलेक्शन था उसमें धर्मवीर को बना दिया था, लेकिन अब प्रभाव नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर। हाँ, और अगर मैं आपसे और थोड़ा सा पूछ लूँ, क्योंकि आप तो उस इलाके के और आप सारी वो राजनीतिक बात कर भी रहे हो, तो शाम में क्या होगा? तो शाम में तो जी मुझे पता नहीं है। सही, हाँ हाँ। क्यों, तो शाम वाले लोग जो है ना, बात ये है कि आपका शहर तो भिवानी लगता है ना? हाँ हाँ, ना दादरी में आ गया हुआ। अच्छा, आम आप हाँ, दादरी में आ गया। दादरी से आगे थोड़ा हाँ। भिवानी हो जाए। किरण चौधरी जो थे, पार्टी बदल ली, उस पर कुछ लोग नाराज भी हों हैं, उसका प्रभाव भी कम हो गया है। जो भीड़ उसके मकान के ऊपर पहले दिखा करती वो आज नहीं है। अच्छा। किरण चौधरी क्यों बीजेपी में चली गई, इसे किरण यहाँ कांग्रेस में इतना मतलब जो था ना, सम्मान मान नहीं मिला होगा शायद। तो कांग्रेस में थी जब ज्यादा दबदबा था, आप ये कह रहे हो, लोग ज्यादा उनके हाँ पास पहुंचे। हाँ जी, जब था उसका, अब नहीं अगर नहीं है, अब उनकी कोठी पे उतनी भीड़ नहीं दिखती? नहीं बिल्कुल नहीं। 5-4 आदमी रहते, पहले काफिला रहता, लेकिन लेकिन आदमी तो यहाँ पे अपनी दुकान पे भी बैठे ही है। हाँ, ये मैं देखने वाला हूँ। और आप तो देहात में किसान है? हाँ जी, किसान हूँ मैं, कोई पार्टी वाले आदमी नहीं? ना कोई पार्टी संबंध नहीं। यहाँ पार्टी वाले आदमी नहीं बैठे कोई? पार्टी वाला नहीं हैं? आड़े वोटर हैं, पार्टी वाला कोई नहीं। हाँ, मतलब कई बार लोग थोड़ा सा हम लोगों पत्रकारों पे भी उंगली उठा देते हैं ना, कोई पार्टी वाले बैठा करके तो बात नहीं कर ली। पार्टी वाला नहीं आड़े। कोई पार्टी वाला नहीं है। अच्छा, तो बताओ, आप बताओ, नौजवान हो, बाकी इन सब में तो आप ही इन बता दी भाई, आप बताओ। ये बताओ। क्या करते हो? मैं
खेती करता हूँ। खेती? हाँ? हाँ, खेती करता हूँ। ये क्या माहौल है इस बार चुनाव में? आड़ कांग्रेस की क्यों? उड्डन इन काम तो ना करवाए कि मैं बीजेपी वाले ने तो ये काम ये पानी ना दिया आड़ हाँ। 6 महीने में 40 दिन में एक बना रहा है। पीण पीण का भी पानी ना तैयार था लोगों ने। तो सुकंतला खटक को आप बार बार जिता रहे हो, हुकुम तो उनसे उड्डन क्या? के कारण जता रहे हैं। जितना काम कराया कलानौर में उड्डन काम कराया। ITI बनवाई तो उसने बनवाई, तहसील बनवाई तो उसने बनवाई, थाना बनवाया तो उसने बनवाया, बाईपास बनवाया तो उसने बनवाया। इन 10 साल में लाड़ा ठेकड़ी भी ना लाई, ठेकड़ी भी ना लाई ने न्यू उड्डन जतावा। हाँ, ये ठेगले का मतलब समझ लीजिए आप, जैसे कि किसी आदमी ने पूरा पैंट शर्ट बना के दिया है, वो फट गया तो वहाँ पे रफू करने के लिए ठेगली बोल रहे हैं। हाँ, रोड पर ठेकड़ी, रोड टूट गया तो ठेकड़ी भी ना लाई। नहीं, मेरे को क्या है कि बाहर के जो दर्शक हैं जो हरियाणवी नहीं समझ रहे, उनके लिए बीच बीच में बताना पड़ता है। हाँ, जो रोड टूट गए ना उनका ठेकड़ी को ना लाई, बनाना तो इतने गीते में गया। आप बताइए, आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? भाई हमने तो देखो गवर्नमेंट सर्वेंट है हम तो, दोनों में से दोनों सी सरकार आई है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मैं 2-4 चीज़ें तो आपसे पूछ ही लूँ, मान ली ठीक है, डायरेक्ट सरकार की नहीं पूछूंगा। बिजली पानी के आपके इलाके में अब हालात ज़्यादा ठीक है, पहले हालात ज़्यादा ठीक थे? भाई बिजली के तो अभी हालात ठीक हैं। अच्छा। हाँ, 24 घंटे मान लो बढ़िया रहे। हाँ, मीटर बार लगा दिए पानी। हाँ? वो तो जिस हिसाब से आप यूज करोगे उस हिसाब का आपने देना पड़ेगा बिल। आपने सोलर लगाओ, सोलर पे भी सब्सिडी है, सब चीज़ पे सब्सिडी है। एक बात बताओ भाई, हमने मान ले विपक्ष में कोई नेता है, अगर वो यहाँ पे काम कर नहीं सकता, कर सकता है ना। मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूँ, आप तो नौकरी पेशा है, अब और नए जो नौजवान हैं, जैसे आप लगे जिस दौर में, जिस समय में, उस तरीके से अब भी नौकरियां निकल रही हैं, लोगों को, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं? हरियाणा उसमें नहीं हूँ मैं, हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, BRO में, आर्मी के डिफेंस के अंडर में हूँ। बाकी आपके जो और बच्चे हैं, या आपके पड़ोस के लोग हैं, गांव के लोग हैं, या गोहांड के इलाके के लोग हैं, तो नौकरियां जैसे आप जब लगे थे उस वक्त में ज़्यादा नौकरियां थी या अब ज़्यादा नौकरियां आप देखते हो? सेम है भाई, हमने तो वैसा ही लग रहा है। ठीक है, अब भी मेरे गांव में बगैर खर्ची बगैर पर्ची के नौकरी लगे हैं। मैं तो देखता हूँ, गरीब आदमी है ना, वो बताते हैं कि भाई हमारे घर से कोई चवन्नी नहीं लगी। चाहे वो वोट कांग्रेस को भी डाल दे, उससे कोई नहीं है, वोट का मैटर दूसरा है, लेकिन नौकरी जो सत्य है वो सत्य है। नौकरी लगी हैं, जो भाई गरीब परिवार में भी लगी हैं, और जो पढ़ने वाला है तो उसको तो पक्का लगी हैं भाई। ये एक मिनट रुको, आप ये कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगी लोगों को? कौन किसकी लगेगा तो बता दो, किससे की नहीं लगी। रोज तो पेपर लीक हो ही गए हैं, पेपर लीक हो ही गए रोज। इतना उनके क्या, मैं कोरोना में टेम लग गया, कि मैं पेपर लीक हम लग गया, बड़का ही लग गई उम्र, नौकरी तो मिली है नहीं ना। आप बताओ, 2 पक्ष तो हो गए, मान लीजिए आपके हिसाब से नौकरियां मिल रही है, नहीं मिल रही है? कौन नहीं मिल रही भाई, आपके इलाके में, आपके गांव में कौन नहीं मिल रही नौकरी है। आपको 2-4-5 लोगों को जानते हो जिनको नौकरियां मिली हो हाल फिलहाल में, 2-4-5 साल में? एक D ग्रुप की लिस्ट लाई है, हाँ। और तो भर्ती ना करते, मास्टर आगे खाली पड़ी है, सारा 2 लाख खाली पड़ी है नौकरी हरियाणा में। ताऊ जी आप बताओ, बच्चे जो है वो नौकरी लग रहे हैं? बच्चे जो हमें लागे हैं, और बोलने दीजिए। बच्चे लागे हैं, D ग्रुप में लागे हैं। अच्छा, हाँ, उसके अलावा? उसके अलावा नहीं लागे। D ग्रुप में लागे हैं, लागे तो हैं बतेरे, छोटे नौकरी ही है। तो जैसे फौज पुलिस की नौकरी या और दूसरी नौकरी जिसके लिए ये इलाका सबसे ज्यादा जो है वो तैयारी करता था, आपके बच्चे सबसे ज्यादा तैयारी करते थे? वो नहीं मिल रही, रोड खाली पड़े से नहीं मिल रही। कर दे कौन। आप बताइए, आपका भी तो दादरी बेल्ट हो गई, तो ये कलानौर की बेल्ट की बात कर रहे हैं। आपके इलाके में फौज पुलिस की या जो पहले बच्चे आप नौकरियों सुनते थे, अब वो ज़्यादा हो गए हैं, कम हो गए हैं? ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन मेरिट के आधार पर दी से इन्होंने नौकरी। मोदी की स्कीम तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ जो था ना, जो भी पर मुख्यमंत्री बनया था वो डम्मी था, अपना फैसला नीलेश का था। किसको डम्मी कह रहे हैं आप? खट्टरे था, खट्टर को आप डम्मी बता रहे हैं? हाँ हाँ, डम्मी था। जब तो मेन सीएम कौन था? हमारे हल्के में मैं किसान आदमी हूँ, पानी के लिए जब बारिश का टेम आवस है, बारिश तो हुई नहीं,
पानी भी नहीं दिया इन्होंने बिल्कुल भी। फिर ये राम की मेहरबानी होगी, बरस गया। फिर लोग बाग जो थे इकट्ठे होके गए हैं, कब धर्मवीर के पास में गए, जब हफ्ता पूरा नहीं किया इन्होंने नदी के लिए पानी का। इन्होंने 2 दिन चला दी, ये डिग्गी के लिए आया है, पानी बंद कर दिया। बाकी जमींदारों महीने में 2 दिन पानी बस जी, 1 हफ्ता पूरा नहीं किया इन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के जो सांसद धर्मवीर उनके पास भी गए, फिर भी 2-4 दिन ही पानी आया? हाँ बस। जी बिल्कुल, महीने में? महीने में 2-4 दिन। वो भी डिग्गी के लिए आया, बेलदार और स्टाफ जो था न घूमते रहे, पानी बंद कर दिया था किसानों। फिर भगवान की मेहरबानी होगी, बारिश होगी न किसान। हाँ, आपको क्या लग रहा है चुनाव का? जो तो न लाग रहे हो, हमने लाग रहे भाई, ये गल्ले सही हम नहीं, हम तो पूछने के लिए आए ना। आपसे हमने तो कमा के खाना लेके देना, ठीक से। अरे जो हमारा तो धंधा पिटन ला रहे हैं, ले लेकर कच्ची बच्ची छोटी छोटी छोरियां ले लेकर ये कोर्ट मैरिज करने ला रही है। कोर्ट मैरिज ने बंद क्यों ना करवाती सरकार? इस पर कोई आरोप नहीं, जो किसे कास्ट की हो, किसे के लेके बात जाए, यह आरोप होने से हमारा भी काम चल जाए, घोड़ी बग्गी का। आप घोड़ी बग्गी वाले हैं? हाँ जी, सारा नाश होने ला रहे देश का। किसी ही कास्ट ने देखते ना, जात ने देखते ना, जमात ने देखते। केर वोट दे मार के कसाई वाड़ हो रहे हैं जो तो। उसमें तो लेकिन ये भी तो हो गया, अब कई तो नहीं, पैसों जात की बेटी जात में होया कर दी, नहीं, जात की बेटी जात में होया कर दी। जात जमात तो किसी बेटी चौथ की छोड़ दी है ना। नहीं, वो तो ठीक है। नीचा छोड़ दिया ना ऊंचा छोड़ दिया। नहीं, लेकिन आजकल एक दूसरा सिस्टम ये भी तो हो गया कि शादियों में तो लोग करोड़ों रुपए भी तो खर्च कर देते हैं। एक काम करने चले जा, कोई अच्छा काम लेना भाई, अभी नहीं है, टाइम नहीं है। और जो कोर्ट मैरिज खतरे एक बच्चा भाजा फैड सुरक्षा में दे दे है। ये एक नया मुद्दा सुनने को मिला, ये घोड़ी बग्गी वाले हैं, हमारा नाम ये कह रहे हैं कि ये लव मैरिज जो होती है उसमें कंट्रोल ना हम लोगों को कमाई नहीं हो पाती है। हालांकि ये एक अलग बात ये भी है कि कई जगह पर लोग करोड़ों रुपए शादी पे खर्च कर देते हैं। सरकार नहीं आरोप कर रही, कोई भी नहीं कर रही इस पे, तो कोई अभी चुनावी मुद्दा नहीं माहौल उठा क्या रहा। लग रहा है आपको? हमने तो हो रहा है भाई, हमारा जो देखी जाए मुकद्दर होगा। चलिए ठीक है, अब खत्म करेंगे। मैं एक राउंड आखिरी का आपसे पूछूंगा कि आपको चुनावी माहौल इस बार सरकार का किसका लग रहा है? आप इधर आ जाओ थोड़ा सा, फिर खत्म करेंगे। ये प्रचार का आखिरी दिन है और आपके हिसाब से सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ? कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस की बनेगी, एक तरफा लहर है। हाँ, कांग्रेस की एक तरफा। कांग्रेस की हुड्डा साहब। हाँ जी बाबूजी। मनीषा सागवान जी। कांग्रेस। सरकार? कांग्रेस। अच्छा, चलिए आपको छोड़ देते हैं। सब की कांग्रेस से सारे कर दिन तबार में की जागा। नहीं, आपकी वोट अलग है, इनकी वोट अलग है। हमारी वोट क्यों, मैं विदेश से आ रहा हूँ। नहीं, वोट तो आप अपनी अलग डालोगे, इनके अलग क्यों आ रहे? ये इनका गला मैं भाई, हमारा परिवार रहा। चले भाई, इसकी वोट डाल लगा। चलिए, तो प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और अपना तो बता दे, हम वोट डालने के बाद बताएंगे पक्का। पहले तो बता दे, सारा तो सुन का रहता तो बता किसकी नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता? आचार संहिता नहीं बता भाई जो हमारी स्थिति करके जाना है, हम तो अपनी तो चलिए, नहीं बता सकते। हरियाणा का आदमी टांग खींचने में कभी पीछे नहीं रहेगा हैं, और दुनिया हम वोट खत्म हो जाएगी तो फिर पक्का बताएंगे आपको। पे बता देने, वोट डलते ही बता देंगे। 5 तारीख को 5 बजे। के मोहल है तेरा, अब तो माहौल पूछने का काम है हमारा, के मोहल है तेरा। अब तो माहौल पूछने का काम है। सुनेगा तो रात बताने का भी तो काम होगा। ना, अब तो पूछेंगे। चलो बग्गी में हमें घुमा दो, और तो क्या करवाओगे? 1500 रुपए कुछ लोगे, हमसे ले लो आप। हैं? अब ये पूरा कर लूं मैं, कर लूं पूरा? अच्छा, गाड़ी में तेल डाल लगा चलेगी ना, खड़ी है तो खड़ी रहेगी, मारी तो घोड़ी चल रहेगी भाई। किस जाट का ये बात आपकी पूरी घर पाड़ के ले आके गिरा भाई, 100 की 100 आपकी ये बात सही। गलत है भाई। कोर्ट मैरिज पर आरोप होना चाहिए, अब सरकार हुआ चाहिए। रोक होनी चाहिए भाई, आरोप एक बात है। चलिए, तो किसी की नहीं जात जमात छोटी भाई। हाँ किसी का भी इस बात पर कोई अटैक कर रहा हो तो बता दे। ठीक है, आपकी सुन ली मैंने बात, अब पूरा कर ले। तो हरियाणा का आदमी शुरू हो जाए तो फिर ऐसे ही रोकने के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं।
इसने रोक दो, इसने बहुत बहुत धन्यवाद। बिना जुड़ती